स्वामी विवेकानंद की असली कहानी हमें कभी बताई ही नहीं गई। उनके 1893 के शिकागो भाषण की बात तो सब करते हैं, वो हिंदू धर्म को विदेश लेकर गए इसकी बात सब करते हैं, लेकिन कभी ये सवाल कोई पूछता ही नहीं कि फोटोज में इतने हेल्दी दिखने वाले स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 साल की उम्र में ही हमें छोड़कर क्यों चले गए। बचपन से सवाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था, इसलिए मैंने स्वामी विवेकानंद के खुद लिखे लेटर की छानबीन की और उनको पढ़कर सच कहूँ तो मेरा दिल टूट गया। आज जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे पहले शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन सन्यासी का जीवन नहीं था, वो एक लगातार संघर्ष था। 1893 की सफलता के बाद उन्हें लगा कि देश उनका साथ देगा, पर उन्हें सिर्फ मिली जेलसी। वो अपने शिष्यों को लिखते हैं कि किसी भी स्लेव माइंडसेट वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है वो अपने भाई को कभी आगे बढ़ता देख ही नहीं पाता। जब उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी तब उनके देशवासियों ने ढोंगी और फ्रॉड साबित करने में उनको लगे हुए थे। इसी लेटर में इसलिए वो एक जगह लिखते हैं, शाबाश मेरे देशवासियों। सिर्फ इस एक लाइन में उनका पूरा दर्द छिपा हुआ है। बात है उन दिनों की जब भारत में वो 1897 में लौटे थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। बड़े बड़े जुलूस निकाले गए थे, लेकिन सच्चाई क्या थे। वो लिखते हैं कि इन जुलूसों के बीच भारत में अपना काम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद सिर्फ उनके दो विदेशी दोस्त जो मिस मूलर और मिस सोबियर थे उन्हीं से मिली। भारत में सिर्फ उन्हें फूलों की माला दी, लेकिन काम आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन नहीं दिया। पर सबसे गहरा जख्म उन्हें आगे चलकर मिला। 1899 में स्वामी जी ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक घर खरीदना चाहा और यहाँ पर भी उनके अपने ही देशवासियों ने उनको धोखा दिया। पूरे पैसे लेने के बाद घर का पोजीशन ही नहीं दिया। उन्हें पता था कि एक सन्यासी है, कोर्ट कचहरी थोड़ी जाएगा। वो महापुरुष जो पूरी दुनिया को जगाने निकला था, वो अपने ही माँ को एक छत नहीं दे पाया क्योंकि अपने ही देशवासियों ने उसे धोखा दे दिया था। साल 1900 तक वो अंदर से टूट चुके थे, लेकिन वो इंसान कभी हारता नहीं है। एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर बाहर जाने के लिए विदेशी दौरे के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान एक बार वो लिखते हैं कि कैसे बीमार होने के बावजूद वो हर रात भाषण दे रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि भारत लौटने का किराया जमा कर सके। और ये सब करते करते उनकी बॉडी ने उन्हें जवाब दे दिया था। 39 साल की एज में वो चले गए, पर क्या आपने उनकी बीमारियों की लिस्ट देखी है? एटलीस्ट 31 मेजर मेडिकल कंडीशन से वो जूझ रहे थे, जिनमें माइग्रेन, अस्थमा, डायबिटीज, लीवर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम से वो रोज लड़ रहे थे। वो अपनी हर साहस के साथ देश को उठाने की कोशिश कर रहे थे और बदले में हमने उन्हें क्या दिया? हाँ, वो बात तो अलग है कि हमने उनको भगवान बना दिया और शायद हर एक घर में उनकी फोटो मिलती है। और यहाँ पर ये कहावत सच हो गई कि जिंदा रहते हुए इंसान को पानी तक नसीब नहीं होता और मरने के बाद पूरा समुद्र। और शायद यही वजह है कि हम लोग उस समय फेल हो गए थे।